हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी था दोपहर का टाइम और मैं बना रही थी दोपहर का खाना। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दोपहर में थोड़ा सा स्पेशल कह लेंगे इसको, बस थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं। ठीक है। तो मैं बना रही थी मटर पनीर की सब्ज़ी और करेले की भुर्जी। आप बोलेंगे ये कैसा कॉम्बिनेशन है। तो हाँ जी, मैंने कोई कॉम्बिनेशन नहीं किया, बस ऐसे ही बना। करेले तो मेरे को बना के रखने थे कि अचारी वाले करेले जो कि मतलब कोई और सब्जी हो साथ में तो अचार का काम करते हैं बस। बाकी सब्जी ये बना रही थी मैं अभी के लिए, तो इसलिए। तो यहाँ मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने प्याज बड़े बड़े प्याज काट के, मतलब बड़े बड़े टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़ों में टमाटर काट के, कुछ थोड़े से काजू डाले थे। इन सारी चीज़ों को तेल में डाल दिया था भुनने के लिए, और साथ में ही डाल दूँगी मैं मसाले, और खड़े मसाले भून लिए थे पहले ही मैंने। बाकी इन सबको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं, फिर बाद में इनकी मैं ग्रेवी बना लूँगी। तो आज मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे वीडियो की दोपहर के खाने से। तो कई दिन से वीडियो नहीं जा पा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो यहाँ मैंने सुबह में ही ये करेले काट कर मैं नमक लगा के रख दिया था, जिससे कि इसका ये कड़वापन है वो निकल जाएगा। तो बस मैंने 250 ग्राम करेले ही लेके आई थी मैं। तो बस क्योंकि कोई और खाने वाला है ही नहीं। लेकिन सच बताऊं तो ये वाले करेले गौरी को इतने पसंद आए कि बस वो पूछिए ही ना। मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो करेले खा सकती है। तो इधर ये वाला भी इधर तेल गर्म हो गया। तो करेले में थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैं पानी डाल के तो बिल्कुल नहीं बनाती। और तो यहाँ मैंने थोड़ा सा जीरा और इसमें डाल दी थी सौंफ। तो सौंफ में ही बनाती हूँ मैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कच्ची आमी काटी थी, पतले पतले पीस काट लिए थे। और बाकी इसी तरीके से पतले पतले लेकिन बड़े बड़े, थोड़े बड़े बड़े साइज़ में ये प्याज काट लिए थे। सबसे पहले मैंने इनको डाल दिया था भुनने के लिए, और इधर फिर मैं डाल दूँगी करेले। और उधर वो पनीर वाला मसाला हो चुका था, तो उसको मैं ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रख दिया था। तो आज क्या है कि आज मेरे को गौरी को डॉक्टर के पास लेके जाना था। तो आज वो स्कूल गई नहीं थी, तो हमारा नाश्ता तो आज मैंने कुछ बनाया नहीं था। बस क्या बनाया था, शायद बनाना शेक बनाया था। हाँ, बनाना शेक बनाया था। बस वही हल्का सा हो गया था। तो इस वजह से मैं अब सीधा दोपहर में खाना ही बना रही हूँ। तो खाना मैं थोड़ा जल्दी ही बना रही थी। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए थे इसमें, और इनको मैं धीमी धीमी गैस पे, बिल्कुल स्लो गैस पे, ज़्यादातर वैसे मैं सब्ज़ी स्लो गैस पे ही बनाती हूँ। इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी ढक के। तो उसके बाद अभी यहाँ पे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो यहाँ पे तरबूज रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो जब तक तरबूज खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने, लेकिन इतना बढ़िया तरबूज देखने में इतना अच्छा था, और मतलब अच्छा नहीं निकला, ज़्यादा बढ़िया नहीं था। पर क्या ही कर सकते हैं, फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि देखो पैसे जाते हैं। तो इस वजह से तो यह मैंने इसकी प्योरी तैयार कर ली थी मटर पनीर की। और इसमें दोबारा से मैं डाल दूँगी तेल। तो मुझे थोड़े से, मतलब तेल ज़्यादा वाले सब्ज़ी अच्छी लगती हैं, मैं थोड़ी सी तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। उसके बाद ये जो मैंने मसाला बना के तैयार किया था, अब इसमें मसाला तो मैंने पहले डाल ही चुकी थी, तो इसमें मैंने कुछ नहीं डालूँगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी घर की ही फ्रेश मलाई को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, वही मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। तो ये सब्ज़ी मैं थोड़ी सी मीठी बनाती हूँ, क्योंकि गौरी को इसी तरीके से ये पसंद है। वो पनीर तो नहीं खाती, लेकिन ये वाली ग्रेवी उसको बहुत पसंद है, और चावल के साथ पसंद है। ठीक है, तो चलिए खाना बनाते बनाते मैं आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ। तो आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। और आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, आप मुझे जब अपने अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो ना, तो सच में दिल को इतना सुकून मिलता है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बस आप लोगों से मेरा एक नाता सा जुड़ गया है, एक अपनापन सा हो गया है कि बस हाँ, हम सामने से भले बात नहीं कर पाते, हम वीडियो के थ्रू एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं। खैर मैं तो आप लोगों को नहीं देख पाती, सॉरी, लेकिन आप लोग मुझे देखते हैं। लेकिन आप लोगों के कमेंट के थ्रू में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना। तो यहाँ ये हमारे करेले बन के हो गए थे, और लास्ट में मैं डालूँगी जो अचार के लिए हम जो मसाला बना के रखते हैं ना। सॉरी, मैं रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी थोड़ा सा रोड चल रहा है, इधर कुत्ते भौंक रहे हैं, उसके लिए।
तो जो अचार के लिए मसाला तैयार करके रखते हैं तो वो मसाला मैं तो थोड़ा सा तैयार करके हर समय रखती हूँ। ठीक है, तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा वो डाल के फिर थोड़ी देर को पका लिया। तो इधर ये सब्ज़ी हो गई थी हमारी तैयार। इधर साथ के साथ मैंने ये चावल चढ़ा दिए थे, आटा मैंने लगा के रख दिया था। और इधर ये वाली भी सब्ज़ी बन गई थी। अब मैं इसमें डाल दूँगी पनीर। तो कहाँ थे हम? हाँ जी, तो आप लोगों से मुझे प्यार सा हो गया है, दिल से अटैचमेंट सा हो गया है। बस वो कहते हैं ना कि कभी कभी अपने जो अपने होते हैं ना, अपने खून के रिश्ते होते हैं, वो अपने नहीं होते, और जो लोग पराए होते हैं वो उन रिश्तों से हमारे लिए बढ़ के हो जाते हैं। तो बस आप लोगों से मेरा वैसा ही रिश्ता जुड़ गया है। तो देखिए बढ़िया सी सब्ज़ी हमारी एकदम क्रीमी क्रीमी वाली सब्ज़ी बनके हो गई थी तैयार, और टेस्ट में भी वाकई में बहुत अच्छी थी, देखने में भी अच्छी लग रही है। इधर मैंने इसमें थोड़ा सा शाही पनीर मसाला डाल दिया था बस। तो जितने भी तो साथ के साथ जितने भी बर्तन खाली हो गए थे वो उनको भी मैं साथ के साथ धो के रख दूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद तो थोड़ा सा आलस आ ही जाता है। और कुत्ते भौंक रहे हैं उसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि रात का समय है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी इस समय रात के 11 बज रहे थे। ठीक है, फिर यहाँ पे बना दी थी मैंने रोटियाँ, और मैंने गौरी की लगा दी थी प्लेट, क्योंकि उसको तो सब्र ही नहीं हो रहा था, बार बार आ रही थी खाना बन गया खाना बन गया। तो बस इसी तरीके से आज हमारा यही एक सिंपल सा लंच था। हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। तो अभी दोपहर का टाइम है, अभी बज रहा है 1। मैं अभी जस्ट आई हूँ खाना बना के, और लग रही बहुत तेज़ी से गर्मी। तो गर्मी इतनी भयंकर वाली पड़ रही है इस समय, इतनी तेज़ धूप है कि बस कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे यहाँ आज तापमान 47 डिग्री तापमान है आज हमारे यहाँ। तो भी खाना बना के आई हूँ मैं, गौरी खा रही है खाना। भी मेरे को भी अभी मैं नहीं खाया अभी, क्योंकि एकदम से ना गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो पहले थोड़ी देर मैं हवा में बैठूँगी। कुछ बर्तन धो दिए हैं, कुछ अभी जो खाना वाना खाएंगे वो रह जाएंगे, वो धोऊँगी। किचन साफ़ करनी है। तो आज गौरी गई नहीं है, ये खाना खा रही है। तो आज वो मैंने जो बनाया था, गौरी कैसा बनाया खाना, कैसा लग रहा है? ये मैडम खा रही है खाना, मैं खाऊंगी अभी थोड़ी देर में। और अभी हमें निकलना भी है 2 बजे। मुझे इसको डॉक्टर के भी ले जाना है, फिर वहीं मैं इसको कोचिंग छोड़ूंगी। स्कूटी भी आज सही करानी है, तो मैं मतलब अब रात शाम ही हो जाएगी। फिर उधर से इसको लेते हुए जब आऊँगी घर पे। मन तो नहीं कर रहा जाने का, सच में बिल्कुल बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, पर मजबूरी है, जाना पड़ेगा। इसकी वजह से तो मैंने इसको डॉक्टर को ले जाने की वजह से आज इसकी छुट्टी कराई है, क्योंकि संडे में कोई डॉक्टर बैठते नहीं है, इस वजह से। तो बस अभी आ गई थोड़ी देर पहले हवा में बैठने की। और कुछ लेकर और आप लोग बताइए आपके यहाँ कैसी गर्मी पड़ रही है? गर्मी तो खैर सबके यहाँ ही पड़ रही है। हमारे यहाँ तो मतलब मथुरा में सर्दी भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। और सबसे दुख की बात है गौरी के लिए कि अभी इसकी छुट्टी नहीं हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की छुट्टी हो चुकी है स्कूल की, और इसकी छुट्टियाँ होंगी 29 तारीख से। खैर मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो बस मेरा से थोड़ा सा रूटीन बिगड़ जाता है। बस ये है कि थोड़ा सा काम का वो चेंज हो जाता है। बाकी गर्मी पड़ रही है, बच्चों को तो लगता ही है, और इसको तो आज कह रही है मेरे को ऐसी ज़्यादा दिक्कत सी हो रही थी, चक्कर से आ रहे थे इसको सवेरे गर्मी की वजह से। अब तो मजबूरी है, क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। चलो मिलते हैं आपसे, है ना। तो ये थी हमारी थाली आज की। तो आइए आप लोग भी खाइए मेरे साथ। तो चलिए खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गौरी तो खा ही चुकी थी खाना पहले ही, तो मैंने थोड़ी देर बाद खाया था क्योंकि गर्मी लग रही थी। और गर्मी का तो इतना प्रचंड वाला प्रकोप हो रखा है इस समय कि बस हमारे यहाँ 40-47 डिग्री का तापमान चल रहा है इस समय। तो यहाँ पर कूलर चला हुआ था, और यहाँ मैं हमेशा ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अगर मैं अकेले खाना खा रही हूँ तो मैं नीचे ही बैठ के खाना खाती हूँ। थोड़ा सा हमारी गौरी को अच्छा नहीं लगता नीचे बैठ के खाना खाना, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो भी नीचे ही बैठ के खाना खाए। तो मुझे नीचे बैठ के ही खाना पसंद है, और मुझे इसी तरीके से सुकून भी मिलता है
खाने में। तो बस मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ, अपना पेट पूजा करती हूँ। तो अभी टाइम काफ़ी हो गया था, इस समय करीब 1:30 बज गया था, खाने का ही समय था। फिर अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा जाने के टाइम पे। तो अब मैं यहाँ पे गौरी हो गई थी रेडी और मैं इसकी बनाने लगी थी छोटी। तो अभी हम लोगों को निकलना था और इधर ही फ़ोन आ गया था, तो मैं फ़ोन पे बात करते करते छोटी बना रही थी। तो जब मुझे पता होता है कि मतलब आज मुझे अपने ये काम है, तो मैं उसी तरीके से अपना काम का पहले ही प्लानिंग कर लेती हूँ कि मुझे किस काम को किस तरीके से हैंडल करना है। तो आज मुझे अपने कई काम निपटाने थे। धूप तो पड़ रही थी, किसी की भी हिम्मत नहीं होती जाने की, पर जाना तो था ही, क्योंकि जब निकलेंगे नहीं तो फिर काम कैसे होगा। तो इस वजह से जब मेरे को एक वो है कि अगर मेरे को कुछ काम करना है कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो मैं धूप वगैरह मेरे को कुछ दिखाई नहीं देती और ना ही मैं देखती हूँ कि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि धूप तो रोज़ की है ना, गर्मी रोज़ की है। तो गौरी की चोटी बनाने के बाद यहाँ पे मैं अपना मुँह धो लूँगी तैयार होने के लिए, और फिर मैं भी हो जाऊँगी रेडी और फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो बस इसी तरीके से फिर मैं अपने कामों को हैंडल करती हूँ। और ये फ़ोन में पता नहीं जाने क्या हो गया है, कुछ स्लो मोशन से में चलने लग गया है कैमरा, पता ही नहीं पड़ता मुझे, है ना। तो इस वजह से थोड़ी सी स्पीड भी तेज़ रखनी पड़ती है वीडियो की, क्योंकि वीडियो पर काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने अपना फेस वगैरह सब कवर कर लिया था, अपने ग्लव्स वगैरह पहन लूँगी और फिर चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, जो कि रोज़ ही रहती है हमारी इसी तरीके से। और अगर ग्लव्स वगैरह पहन के नहीं जाओ ना, तो स्कूटी चलाने में सच में ऐसे लगता है जैसे कि हाथ जल ही जाएंगे। तो यहाँ मैं पेट्रोल चेक कर रही थी और फिर यहाँ पे मैंने स्कूटी को निकाला और फिर हम लोग निकल गए। तो देख सकते हैं आप लोग, बाहर धूप दिखाई दे रही है और तेज़ वाली धूप थी। तो ये हम निकल गए थे इधर, है ना। एक मेला लगा हुआ है जय गुरुदेव का, तो इतना दिक्कत आ जाती है गुरुदेव के मेले में कि बस पूछिए ही ना। रात को इतना जाम मिला था हम लोगों को। फिर मैंने गौरी को छोड़ दिया था, उसके बाद मैं अपनी स्कूटी में यहाँ काम कराने के लिए आ गई थी। तो स्कूटी में काफ़ी काम होना था, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पे। मैं यहाँ से 7 सवा 7 बजे के टाइम पे फ्री हो पाई थी, है ना। और यहाँ बैठे बैठे भी गर्मी लग रही थी, पर क्या ही कर सकते हैं, इतनी प्यास लग रही थी मेरे को बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैं जितना भी पानी ले गई थी मैंने सारा पानी भी ख़त्म कर दिया था। फिर मैंने एक बोतल और ली। तो बैठे बैठे बोरिंग तो हो रहा था, बहुत बोर लग रहा था, पर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो मैंने कि चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ इसलिए यहाँ मैं बोल। हेलो दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं 9, है ना। और अम्मी हम लोग फंसे हुए जाम में। तो गौरी हंस रही है कि आपकी यहाँ ब्लॉगिंग चालू हो गई, तो दिखाना ज़रूरी है ना। आज ना मेरा सारा दिन धूप में निकल गया है, सिर में दर्द हो रहा है बुरी तरीके से। और इधर लगा पड़ा है जाम। जो जय गुरुदेव का मेला हर 3 दिन लग जाता है, उसकी वजह से ना इतना जाम लगा पड़ा है बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं। क्या ही कर सकते हैं, चलो देखते हैं तो खुलता है, दिखाते हैं। तो देखिए कितना भयंकर वाला जाम लग रहा था, हमें काफ़ी टाइम हो गया था आने में घर पे, और करीब 9:30 से ऊपर ही हो गए थे हमें घर आते आते। फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। फिर मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मेरे इतना सिर में दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने नहाया आके जल्दी से खाना पीना किया और नहाया आके सिर धो के फिर मैं सो गई थी, क्योंकि सिर दर्द कर रहा था बहुत ज़ोर से। तो अभी मैं अपनी सुबह मॉर्निंग की स्टार्ट कर रही हूँ चाय के साथ। आज था संडे, तो आप सभी को हैप्पी संडे ऑल ऑफ़ यू। तो यहाँ मैंने चाय को ठंडा होने के लिए रख दिया था, और कुछ ये थोड़े कागज़ वगैरह थे, इनको मैंने अलमारी पर रखना था। मेरे को गौरी का फीस कार्ड वगैरह था, क्योंकि मैं यहीं रख देती हूँ जिससे कि फिर मेरे को समय पर मिल जाए। तो सबसे पहले मैंने ये काम किया। हमारी चाय हो रही थी ठंडी, और एक तरफ मैंने दही जमाने के लिए दूध भी गर्म कर दिया था। और साथ के साथ जो भी थोड़ा बहुत बेड पर सामान था, 1-2 कुछ कपड़े पड़े थे, इनको भी अभी साथ के साथ में रख दूँगी। तो अंदर वाले बेड की जो बेड शीट है वो ख़राब नहीं होती है, क्योंकि इस पर हमारा सोना वगैरह होता नहीं है, हम सोते बाहर वाले कमरे में ज़्यादातर। तो ये वाली बेड शीट गंदी होती ज़्यादा, और ना ही ये ख़राब होती। तो बस थोड़ा बहुत मेरे को
जो भी लगा उसको मैंने साफ़ कर दिया। वैसे तो साफ़ ही रहती है ये। और ये वाली बेडशीट मुझे बहुत पसंद है सच में। तो फिर उसके बाद मैं लगा दूँगी सारे घर में झाड़ू। और मेरे को आज कपड़े भी हाथ से ही धोने थे। कपड़े आज काफ़ी सारे हो रखे थे हाथ से धोने के लिए। तो बस अभी हम सारी गृहिणियों की है ना, सुबह की शुरुआत इन्हीं कामों से होती है और इन्हीं कामों पे जाके हमारी रात होती है ना। तो बस यही हम सब औरतों की ज़िंदगी होती है। तो यहाँ मैं सीढ़ियों पे पहले ऊपर सबसे पहले मैं झाड़ू लगा चुकी थी। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आके मैंने वीडियो स्टार्ट किया था। तो आप लोग सोचे कि नीचे नीचे लगाती हूँ मैं झाड़ू, नहीं, ऊपर से लगा के लेके आ गई थी मैं। फिर यहाँ झाड़ू लगाने के बाद सारे मैं अभी मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दूँगी मैं, क्योंकि गौरी को कोचिंग जाना था उसको जल्दी से। तो उसके लिए मेरे को पहले खाना रेडी करना था। तो आज क्या है कि आज विष्णु भी नहीं था, मेरा भाई नहीं था, नहीं तो वो छोड़ के आ जाता है उसे। तो आज वो भी नहीं था तो मुझे ही उसको छोड़ के आना था और मुझे ही उसको लेके आना था, है ना। तो इसी वजह से फिर पहले खाने की तैयारी कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट आएगी वो। तो हल्के फुल्के नाश्ते से मतलब काम नहीं चलेगा, उसे भूख लग जाएगी। तो फिर उसके बाद यहाँ साथ ही साथ मैंने कूलर में पानी भी डाल दिया था, क्योंकि दिन मैं ना शाम को डालती हूँ तो पानी गर्म हो जाता है। और अभी सुबह समरसेबल चलाई थी तो पानी ना ठंडा भरा हुआ था टंकी में। तो इस वजह से मैं अभी साथ के साथ पानी डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है ना पोंछा लगाने से पहले, तो वो साफ़ तब भी हो जाता है। तो इधर पानी भर रही थी बाल्टी, जब तक ये गौरी जग गई थी यहाँ पे। तो मैंने कि चलो इसको भी, बेड को भी साथ के साथ इसे सही कर देती हूँ यहाँ से। तो ये कंबल वगैरह इसको मैंने, जो ये पतला वाला ब्लैंकेट है, इसको हटा के रख दिया था, कूलर में डाल दिया था पानी। फिर मैं आ गई थी अपने कपड़ों पर प्रेस करने के लिए। और फिर मैंने बनाया था बनाना शेक, गौरी जग गई थी। तो फिर इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो का एंड किया है, घर के काम ख़त्म नहीं हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट कर जरूर बताना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।